हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ग्रेविटेशन की सीरीज़ की 5th पार्ट में। इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा। आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप प्लस पर और भी वेरियस एजुकेटर्स के पास और भी वेरियस सब्जेक्ट्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे भी अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। मोशन चैप्टर के लिए एक फुल कोर्स में बनाया हूँ, उसमें लगभग 1.3 के व्यूज़ है। आप उसे बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का और अनअकैडमी का दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं मास। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं। आज हम लोग इस मास के बारे में जानने वाले हैं। हाँ, और क्या जानेंगे? और जानेंगे हम लोग वेट के बारे में। फिर हम लोग जानेंगे मास और वेट में क्या क्या डिफरेंसेस है, राइट? कैसे एक दूसरे से अलग है दोनों, कैसे एक कांस्टेंट है दूसरा वेरिएबल है, कैसे एक एक जगह पर अलग दूसरी जगह पर अलग हो जाता है, कैसे एक हर एक जगह पर एक ही रहता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और फिर फाइनली हम लोग सीखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कैसे बदल जाता है, या फिर दूसरे प्लैनेट्स पर और दूसरे प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स पर भी कैसे कोई ऑब्जेक्ट का वेट बदल जाता है और उसके पीछे क्या कारण है, वो भी हम लोग सीखेंगे। पहले जानते हैं मास के बारे में। हाँ, मास क्या है? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में कितनी पदार्थ की मात्रा निहित है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मास कहते हैं। दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ग्रेटर द इनर्शिया ग्रेटर द मास। तो ये मास हर एक जगह पर कांस्टेंट रहता है, चाहे वो अर्थ पे हो या मून पे हो या फिर आउटर स्पेस पे, क्योंकि ये पदार्थ में निहित मात्रा को हम लोग बताते हैं ना, तो ये वैरी नहीं करता है, इसीलिए कांस्टेंट है। और क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसको हम लोग स्केलर कहेंगे। स्केलर और वेक्टर के बारे में मैंने बताया हूँ मोशन चैप्टर पे, वो आप देख सकते हैं अनअकैडमी पर। साथ ही साथ इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट जो है वो केजी है, राइट? अब हम लोग देखते हैं वेट के बारे में। वेट क्या है? वेट एक फोर्स है। कौन सी फोर्स? कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की ओर जो अट्रैक्ट करती है, उसी फोर्स को हम लोग वेट कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब सिर्फ ये अर्थ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दूसरे प्लैनेट्स या फिर सैटेलाइट्स या फिर मून पर हम लोग जब जाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट को मून भी अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगा, तो उस ऑब्जेक्ट का वेट उस मून की अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। इसीलिए मून पे और अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट का वेट बदल जाता है, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। और ये भी सीखा कि कैसे हम लोग इस एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट? तो हम लोग जानते हैं कि वेट क्या होता है? फोर्स होता है। इसीलिए वेट इक्वल टू क्या हो गया? मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो वेट का जो ऐसा यूनिट है, ये फोर्स का ऐसा यूनिट जो होता है वही होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। इसीलिए वेट भी एक फोर्स ही है, इसलिए वेट का भी ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। अब हम लोग जो वेइंग मशीन में मेज़र करते हैं वे वेट है कि मास है? देखिए, आपको बता दूं कि धरती के निकट जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट होता है, और हम लोग जाने क्या, W इक्वल टू एम इंटू जी होता है। तो धरती के निकट क्योंकि जी कांस्टेंट है, इसी कारण किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु की भार को, मतलब वेट को, उसके मास के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वेट प्रोपोर्शनल टू मास होता है, राइट? अब हम लोग सीखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट का मास कोई ऑब्जेक्ट का वेट से किस तरह अलग है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि मास ऑब्जेक्ट कितनी मैटर से बना हुआ होता है
उसी को हम लोग कहते हैं मास। जबकि वेट क्या होता है, फोर्स होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की ओर कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, उसी को हम लोग वेट कहेंगे। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, जिसको हम लोग केजी लिखते हैं। और वेट क्योंकि फोर्स है, इसीलिए वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। मास कांस्टेंट होता है, चाहे हम लोग मून पे जाए या आउटर स्पेस पे जाए या अदर प्लैनेट्स पे जाए। जबकि वेट वेरी करता है, क्योंकि ये फोर्स पे डिपेंडेंट है। फोर्स को ही हम लोग वेट कहते हैं, राइट। मास कोई ऑब्जेक्ट का जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इवन अगर आप इलेक्ट्रॉन की मास को देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, राइट। जबकि वेट जीरो हो सकता है। अगर आप आउटर स्पेस पे जाओ जहाँ पर ग्रेविटी जीरो है, तो वहाँ पर फोर्स जीरो रहेगा, इसीलिए वेट जीरो हो सकता है। और क्या है, हम लोग मास को मेज़र करते हैं फिजिकल बैलेंस से, जबकि वेट को मेज़र करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। तो ये डिफरेंसेस अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं, मास और वेट में डिफरेंसेस, राइट। अब हम लोग जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कैसे बदल जाता है। देखिए, हम लोग कोई ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, जो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स है वही फॉर्मूला है, राइट। तो उसी तरह अगर हम लोग उस ऑब्जेक्ट का वेट निकालना चाहेंगे मून के लिए, मून पर उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट का वेट मल्टीप्लाई मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो है ही है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग कोई ऑब्जेक्ट का वेट निकाल सकते हैं मून पर, राइट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर और कोई ऑब्जेक्ट का वेट मून पर निकाला गया और दोनों का रेशियो निकाला गया, ये सब वैल्यू पुट करके, जैसे अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, इसको 5.98 है तो इसको 6 ले लेते हैं। और अर्थ का रेडियस है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर्स, और मून का रेडियस 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर्स। जब ये सारे वैल्यूज़ हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो देखा गया क्या, कोई ऑब्जेक्ट का जो वेट है मून पर वो 1/6 होता है। अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट का वेट अगर है आपका 60 न्यूटन, तो मून पर उसी ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा 10 न्यूटन। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, वेट को हम लोग न्यूटन में मेज़र करते हैं। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक this video, please comment if you have any doubt, query or suggestion, and share this lesson with your friends and classmates, of course, cause sharing is caring.